आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कक्षा 9 के हिंदी के मॉडल पेपर को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 यानी जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2022 में, इस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका हिंदी का पेपर आएगा, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक क्या होने वाला है, 70 अंकों का। पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और यहाँ पर आपको समय मिलने वाला है, पेपर में आपके 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। आपको OMR शीट मिलेगी। आपको इन प्रश्नों का उत्तर किसमें भरना है, OMR शीट में फिल करना है। और यदि आप OMR शीट भरने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, अथवा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक कीजिए और OMR शीट भरने का तरीका सीख लीजिए। क्योंकि यदि आप OMR शीट भरने में जरा भी लापरवाही करते हैं, जरा सी भी गलती करते हैं, तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी और आपको अंक अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो आप जरूर देख लें वीडियो को। यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ में जो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा पेपर, यानी निर्देश कुछ इस तरीके से दिए होंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ का पहला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इंदुमती है। इंदुमती क्या है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहां पर दूसरा प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तीसरा प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और चौथा प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं, तो यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां 5वां प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 2022 परीक्षा के लिए। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 के बाद जो यहां आप देख सकते हैं छठा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की रचना नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है तुलसीदास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। प्रश्न संख्या 7 इस तरीके से है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 8 में भी 4 विकल्प दिए गए हैं, आलखंड का दूसरा नाम है। यहां पर आप देख सकते हैं आलखंड यानी आलाखंड जो रचना है, इस रचना का दूसरा नाम क्या है। और यह प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर का। प्रश्न संख्या 9 जो कि इस तरीके से है, यहां आप देख सकते हैं आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है। और प्रश्न संख्या 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 11 जो है, वीर रस का स्थायी भाव। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रस और उनके स्थायी भाव, रस तथा उनके अस्थाई भाव याद करने की एक ऐसी ट्रिक जो आपको मात्र 2 मिनट में रस व उनके अस्थाई भाव याद करा देगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लें अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। रस और उनके अस्थाई भाव याद करने की मैंने धांसू ट्रिक बताई है, जिसे यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 2 मिनट में 9 प्रमुख रस और 9 उनके अस्थाई भाव याद हो जाएंगे। और यदि आपको नहीं
नहीं हुए तो आप उस वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है, कौन सा रस है? और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, केकी रो की नूपुर धुनि सोनी जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? और प्रश्न संख्या 14 है, महापुरुष का समास विग्रह है। महापुरुष का समास विग्रह क्या है? दिए गए विकल्पों में से। प्रश्न संख्या 15 है, उसका विद्यालय कहां है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा आपको बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 जो कि इस प्रकार से है, माथा का तद्भव रूप क्या है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो माथा का तद्भव रूप है? और प्रश्न संख्या 17, आकाश का विलोम क्या है? यहां पर भी आप देख सकते हैं आकाश का विलोम क्या हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 18 क्या है? अंबु जल तोय आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, विलोम या फिर उपसर्ग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, नयनम में संधि है, नयनम में कौन सी संधि है? और प्रश्न संख्या 20 है, चतुर्थी विभक्ति है। दिए गए विकल्पों में से चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया कि 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि आपकी परीक्षा में ये जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे ये OMR सीट बेस्ड होंगे, यानी इनका उत्तर आपको OMR सीट में ही फिल करना है। इसके बाद आपको जो प्रश्न संख्या 21 का जो मिलेगा वह होगा खंड बा के अंतर्गत। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहां हुआ? माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहां देखा? यहां पर आप देख सकते हैं यह जो दिया गया है गद्यांश, इसके नीचे दिए गए हैं प्रश्न। आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 2 गद्यांश दिए होंगे 21 का और 21 खा। 21 खा यहां पर आप देख सकते हैं 21 खा भी गद्यांश होगा और 21 का भी गद्यांश होगा। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको मिलेंगे यहां से प्रश्नों के उत्तर देने पर 6 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत पूछा गया है, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर बसन ब्रशंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न और अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है एक पद्यांश, जिसके नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो। तो आपको क्या करना है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं 23 का के अंतर्गत, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहां आप देख सकते हैं 23 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक पद्यांश का। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं और यह प्रश्न जो पूछा जाएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यह प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का। आपको 24 नंबर के प्रश्न का अथवा 24 का जो अथवा प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे।
प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 लेखकों का नाम दिया गया है और कुछ इसी तरीके से आपकी परीक्षा में भी 3 लेखकों का नाम दिया होगा। आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है यानी लिखना है और उसके बाद आपको उनकी 2 रचनाओं के नाम भी लिखने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। और यहां आप देख सकते हैं कबीरदास, मीराबाई और रहीम 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का जीवन परिचय देना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। यानी ये जो महत्वपूर्ण विकल्प हैं आपकी परीक्षाओं में भी यहां से विकल्प पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इसी में से किसी ना किसी का जीवन परिचय पूछा जाए आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या करना है, आप उसी श्लोक को लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में जो आपके पेपर में आया ना हो। इसलिए आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर याद कर लें, क्योंकि 2 श्लोक तो आपकी परीक्षा के पेपर में पूछे ही जाते हैं। मैंने आपको इसके पहले के प्रश्न में बता भी दिया है। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न यहां पर पूछे गए। कितने? 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ बताना है और उसका वाक्य प्रयोग कर देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 29 जो कि इस प्रकार से आएगा आपकी परीक्षा में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं कितने वाक्य दिए गए हैं। बालक पुस्तक पढ़ेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, रामकृष्ण बड़े महात्मा थे और हरि ने कार्य किया और मैं भौतिक सुख नहीं चाहता। यहां पर 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आप 5 में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर आपको मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4 नंबर मिलेंगे यदि आप 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 30 जो कि इस प्रकार से आएगा आपकी परीक्षा में, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है, आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। आपको प्रश्न संख्या 30 अथवा प्रश्न संख्या 30 का जो अथवा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर आपको मिल जाएंगे यहां से। तो आप ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। तो मैंने आपको बता दिया है हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके, जी हां, संपूर्ण हल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR वाले प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में फिल करना है और किस तरीके से आपको वर्णनात्मक जो प्रश्न है यानी जिन्हें आपको कॉपी पर लिखना है, इन प्रश्नों का जो है उत्तर आप कॉपी में किस तरीके से लिखें ताकि आपके अच्छे अंक आ सके परीक्षा में। आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करा दूंगा और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण हिंदी के मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं और 2022 परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।